देखो, जब भी घर में ना होता क्या है कि मौसम बदलता है तो लोग बीमार होने लगते हैं। तो होता क्या है कि लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है, वायरल हो जाता है, छिकछिकी आने लगती है। तो हम क्या करते हैं, वैसे आदमी से थोड़ा डिस्टेंस रखना शुरू करते हैं। उनका जो घर में इस्तेमाल करने वाला टॉवल होता है, पानी का गिलास होता है, उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं। हालांकि जो बैक्टीरिया और वायरस है उस इंसान के बॉडी में है, लेकिन इन्फेक्शन की चांसेस रहती है। तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मतलब अपने आप को बचाते हैं ताकि हम भी उसकी तरह बीमार ना हो जाए। उसको खाना पानी भी थोड़ा अलग कर देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रख लेते हैं, सट के बात भी नहीं करते हैं। अब देखो, छोटी सी बात जो है ना, इसको लाइफ के साथ कोरिलेट करो। ये हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देता है। हम बीमारी से बचने के लिए तो ये सब करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब इंसान स्वस्थ रहेगा तभी वो बाकी लोगों को भी देख सकता है, अड़ोसी पड़ोसी को भी देख सकता है, और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को सही दिशा में वो इंसान चला सकता है। क्योंकि धरती पे मुख्य पर्पस हमारा कर्म करना है। हम कर्म करने के लिए आए हैं, बीमार पड़ के बिस्तर पे पड़ने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो फिर जीवन बोझ हो जाता है, और जो इंसान बिस्तर पे पड़ा रहता है ना, वो जल्दी ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि उसके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें चलते रहती हैं, थॉट्स निगेटिव चलते रहते हैं। तो वो इंसान और ज़्यादा रोगग्रस्त हो जाता है और दूसरे को भी बीमार करता रहता है। अब देखो, लाइफ में होता क्या है ना, कि आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हमेशा ही हमेशा बेकार बात करेंगे, मतलब आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हो कि ऐसे लोग बोलने में किस हद तक गिर सकते हैं, या कभी जीवन में एक अच्छी बात भी बोले होंगे, कभी नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसे लोगों का मानसिक स्तर बहुत ही नीचा होता है, बहुत ही खराब होता है, बहुत ही लो स्निकी कपटी ओछे टाइप लोग होते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना मानसिक स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य का तो हम लोग बहुत अच्छा से ख्याल रखते हैं, अपना बचाव भी कर लेते हैं, ठीक है, पहले से ही प्रोटेक्शन का सारा उपाय कर लेते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कभी कोई सोचता है नहीं। अगर सोचता ना, तो इतना ज़्यादा मानसिक रोगियों की संख्या ना बढ़ती। और लोगों की आज सबसे बड़ी समस्या है नींद ना आना। नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा जो थॉट्स है ना, नेटवर्क है, हाँ, सोच के थॉट्स के वो चलते दौड़ते भागते रहते हैं। और जब रात में आप बिस्तर पे जाते हो ना, तो शरीर तो पड़ जाता है, थका हुआ है, लेकिन माइंड अभी भी फिफ्थ एकदम स्पीड पे चलता रहता है, फुल स्पीड पे चलता रहता है। तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। और क्यों? क्योंकि आप बेकार लोगों के साथ उलझे हुए थे। तो यहाँ गलती किसकी है? गलती आपकी है। आपको अपने आप को कट ऑफ करना है ऐसे लोगों से। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि एकदम आप वन में चले जाओ, कहीं जंगल में चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, नहीं। उनके थॉट्स को कट ऑफ करना कि ठीक है, वो बोल रहे हैं, बोलने दो। वो एक मानसिक रोगी आदमी है बेचारा, आप उस पर इनफैक्ट दया खाओ, तरस खाओ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में सही बात है, ये बेचारा रोगी आदमी है। अगर ये बोल रहा तो गलत क्या बोल रहा है, लेकिन हम तो अपने आप को बचाएंगे। मेरा प्रथम कर्तव्य अपने ऊपर है, अपने आप को ठीक रखना है। जैसे कोई इंसान देखो बिस्तर पे पड़ा रहता है, लाचार होता है, चल फिर नहीं पाता है, पैरों में मोच आ गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे बहुत दिक्कत में है, चलो इसको मदद कर देते हैं, इसको सीढ़ी चढ़ा देते हैं। बेचारा खा पी नहीं पा रहा है, हाथों में इसके बहुत मोच आ गए हैं, तो उसको रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके मुंह में भी दे देते हैं, बेचारा धीरे धीरे खाता रहेगा। करते हैं कि नहीं? करना चाहिए। इंसानियत आखिर यही है ना, धरती पे हम आए हैं इंसान बन के। हाँ, राक्षसी जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने तो नहीं आए कि हम बदले की भावना से काम करें। ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन जब दिमाग के अंदर लोगों की बातें घर करने लगती हैं, तो होता क्या है कि जो लोग जैसी मानसिकता के हैं ना, आपको भी वहीं लेके चले जाएंगे। यहाँ आपका प्रथम कर्तव्य अपने ऊपर है, अपना बचाव करना सीखो। तरस खाओ, कोई बात नहीं, बेचारा बोल रहा है, बोलने दो। उसका मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो हमको कुछ नहीं बोल रहा, वो अपने आप को बोल रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि वो इंसान कैसा है, अपनी ओवरऑल थॉट्स प्रोसेस को, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शा रहा है। इसलिए हम उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं रहेंगे। हम नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसकी बातें मेरे कान तक पहुँचे ही ना। आजकल बहुत सा उपाय है जिससे इंसान दूसरे की बातों को अवॉइड करता है। जैसे मोबाइल में होता है ना, हम पसंद नहीं करते तो ब्लॉक कर देते, कर भी देना चाहिए, क्योंकि पहले अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर मानसिक स्वास्थ्य, जब मानसिक रूप से इंसान स्वस्थ रहता है ना, तभी जीवन में सारा काम सही ढंग से कर पाता है और अपना जीवन को भी सुचारू रूप से चला पाता है। इसलिए जब भी जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, संगति के प्रति हमेशा सचेत रहो। और दुर्भाग्य से होता क्या है ना, जो नन क्रिएटिव, नन प्रोग्रेसिव, नन ग्रोइंग निगेटिव समाज होता है ना, वहाँ एक अजीब सा जमघट हो जाता है। जैसे होता है ना कि कहीं आप देखो कि कीड़ों का झुंड होता है, पानी में तैरता है ना, गंदे पानी में, तो वहाँ एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में सारे तैरते रहते हैं। और जब आप अलग अलग करोगे ना किसी पतले डंडे से, तो आपको दिखेगा कि कितने सारे कीड़े तैर रहे थे। हमारे जीवन में भी यही होता है। जिस निकृष्ट समाज में बहुत ज़्यादा आप उठोगे बैठोगे ना, उनकी बातों का चिंतन करोगे, तो आपका दिमाग में भी नकारात्मक सोच इसी ढंग से घर करने लगा। इसलिए संगति के प्रति सचेत रहो, अच्छी संगति रखो, अपने मन मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक सोच डाल के ऊपर बढ़ने के बारे में सोचते रहो।